चलिए भाई, आइए डोवो बीच पे। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, समझ में आया? घर पे जाकर के पढ़ा था गौरव? नहीं पढ़ा? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चेहरों से पता लग रहा है सभी के। मैंने पढ़ा था सर, मैंने पढ़ा था सर, एक बार पढ़ा था मैंने। बढ़िया समझ में आया? रोहित पढ़ा था सर। चलिए, अच्छी बात। बेटा है वहाँ पे, एक जगह बेटा है, एकदम सीन बता रहा है, जो देखता है, बस देखता है अपनी बिला वीडियो, उससे बोल रहे पे जैसे करता है, यूं आँख बनाना नहीं बनाना। बस भाई, सीधी सी बात है। इंग्लैंड के कोस्टल एरिया का सुनो, इंग्लैंड के कोस्टल एरिया का सीन है। कोस्टल एरिया पर कोई डोवो नाम का बीच है। उस डोवो बीच पर जो है समंदर के किनारे बैठे हुए हैं। सामने जो है फ्रेंच कोस्ट है, फ्रेंच कोस्ट। अब फ्रेंच कोस्ट दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई तो समंदर ही दे रहा है, लेकिन वो ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि भाई आगे अगर जाएं तो फ्रांस का जो है समुद्र तट जो है होगा ही होगा। रात का समय है, ऊपर जो है चांद चमक रहा है, मून जो है ऊपर चमक रहा है। और वो कहते हैं कि किस तरह से जो है मून अभी यहाँ पर चमक रहा है, पहले फ्रेंच कोस्ट पर चमक रहा था, क्योंकि अब टाइम बीत गया है तो इसीलिए मून जो है अब यहाँ पर चमक रहा है। और ये पूरा कोस्टल एरिया जिसके ऊपर ये चांदनी पड़ रही है, तो उस चांदनी से जो है ये पूरा कोस्टल एरिया चमक रहा है। इंग्लैंड की कोस्ट चमक रही है पूरी। और मून की वजह से, क्योंकि टाइड क्रिएट किसकी वजह से होता है? मून की वजह से। तो इसीलिए जो है टाइड भी बहुत ही फुल है। टाइड फुल है यानी कि समंदर की जो लहरें हैं वो बहुत ही उठती हुई तेज़ी से किनारे से आकर के पत्थरों से टकरा रही है, फिर लौट रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। और इस तरह से समंदर की लहरों को जब टकराते हुए, फिर वापस जाते हुए, फिर वापस आकर के टकराते हुए, फिर वापस जाते हुए, तो जब समंदर की लहरें अपने साथ कंकड़ पत्थर को बहा करके लाती है और ला करके तेज़ी से उन चट्टानों के ऊपर फेंकती है, तो उससे एक कंपन सी ध्वनि जो है क्रिएट होती है। उस कंपन सी ध्वनि को सुनते हैं जब वो, तो ऐसा बोलते हैं कि इस साउंड को, जो हल्की सी ट्रेम्बलिंग जो है साउंड है, इस साउंड को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई सैडनेस से भरा हुआ थॉट जो है मेरे माइंड में आ रहा हो। और इस थॉट को सोफोक्लीज ने भी जो है एजियन सागर पर जब इसी प्रकार से वो समंदर की लहरों को आते जाते देख रहे थे, तो यही इसी तरह का थॉट उनके मन में भी जो है आया था, जो अभी यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। और रात का वातावरण है और हवा जो है बहुत ही प्यारी है, सुंदर एटमॉस्फेयर है, तो इसीलिए वो अपने बिलवेड से कहते हैं कि वो जहाँ कहीं भी है अपने घर की खिड़की पर आ जाए और आकर के इस फ्रेश एयर को फील करे, कितना सुंदर वातावरण है उसको फील करें। चलिए अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है देखिए। लास्ट में उन्होंने ये कहा था कि इस सीन को देख करके समंदर की लहरें जिस प्रकार से आकर के किनारे पर टकरा रही है और यहाँ पर आकर के जो साउंड वो क्रिएट कर रही है, उस साउंड को सुन करके जो है एक दुख से भरा हुआ विचार जो है मेरे मन में आता है। और इसी तरह का विचार सोफोक्लीज के मन में भी आया था। और ये विचार कौन सा है? द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन माइजरी। ह्यूमन माइजरी यानी मानव जीवन में मनुष्य को मिलने वाले जो तकलीफ़ें हैं, जो दुख हैं, किस प्रकार से उनमें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, चलते रहते हैं, किस प्रकार से उन दुखों में जो है उठापटक चलती रहती है। कभी मनुष्य को जो है खुशियाँ मिलती है, कभी दुख आ जाते हैं, फिर जो है उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती है, फिर दुख आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये ह्यूमन माइजरी का जो एब एंड फ्लो चलता रहता है मनुष्य की लाइफ में, इस चीज़ से रिलेटेड थॉट जो है उनको फील हो रहा है इस समंदर की लहर को देख करके या इन लहरों को देख करके। और यही थॉट सोफोक्लीज के मन में भी आया था, यही विचार सोफोक्लीज ने भी फील किया था एजियन सागर पर जब वो बैठ करके इस तरह से समंदर की लहरों को आते जाते देख रहे थे। और यही विचार मेरे मन में भी आ रहा है। तो विचार किसका है? ह्यूमन माइजरी का, है ना। थॉट किसका है? ह्यूमन माइजरी का। मनुष्य के जीवन में उसको मिलने वाले जो दुख होते हैं, किस प्रकार से उनमें उठापटक चलती रहती है, एब एंड फ्लो चलता रहता है उनमें, है ना। जिस प्रकार से समंदर की लहरों का ज्वार भाटा चलता रहता है ना, उसी प्रकार से ह्यूमन की लाइफ में भी जो है इन दुखों का ज्वार भाटा चलता रहता है। जिस प्रकार समंदर की लहरें उठ करके आती है, तो समंदर की लहरों के उठ करके आने को, जो ज्वार आता है, उसको वो ह्यूमन माइजरी से कंपेयर करते हैं, दुखों से कंपेयर करते हैं। और जब वो चला जाता है उसको खुशियों से कंपेयर करते हैं। मतलब जब समंदर की लहरें आती है तो मतलब दुख आ गया,
और जब समंदर की लहरें बह करके चली गई तो मतलब दुख चला गया, दुख चला गया मतलब खुशियाँ आ गई। ये दुख आया और ये दुख चला गया, दुख चला गया मतलब खुशियाँ आ गई। तो इस तरह से जो है वो इस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, ये थॉट उनको जो है फील हो रहा है यहाँ पर। मतलब मेटाफर यूज हो रहा है। हाँ, मेटाफर यूज हो रहा है बिल्कुल। टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन माइजरी, उस जो समंदर की लहरों की जो एब एंड फ्लो होता है ना, उसको ह्यूमन माइजरी के एब एंड फ्लो से कंपेयर कर रहे हैं वो यहाँ पर मेटाफर का यूज करके। और मेटाफर भी कौन सा है? इम्प्लिसिट मेटाफर है ना, क्योंकि डायरेक्ट व्हीकल का यूज हुआ है, टेनर का यूज नहीं हुआ है यहाँ पर। चलिए देखिए, इसके बाद में लास्ट में उन्होंने लास्ट वाली लाइन में ये भी कहा है कि इसी प्रकार से समंदर की लहरें जब इस प्रकार से बह करके आ रही है, किनारे से टकरा रही है, फिर वापस लौट रही है, तो इन्हीं लहरों को इस प्रकार से आते जाते देख करके एक और विचार मेरे मन में आता है। ये ह्यूमन माइजरी वाला, ये तो पहला थॉट उनको फील हुआ उन लहरों को देख करके, ये तो पहला थॉट है। इसके बाद में वो लास्ट में ये कह रहे हैं, वी ऑल्सो फाइंड अ थॉट, लिख रहा है ना लास्ट में, इस नॉर्दर्न सी को देख करके, इस सुदूर उत्तरी सागर को देख करके, सुदूर उत्तरी सागर मतलब इस सागर पे जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ इंग्लैंड के कोस्ट पे। अब क्योंकि ये नॉर्दर्न गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो नॉर्दर्न सी बोला है उन्होंने इसको, है ना। इस नॉर्दर्न सी के किनारे यहाँ पर बैठ करके समंदर की लहरें इस प्रकार से जो बह करके आ रही है और जा रही है, तो इन समंदर की लहरों को देख करके एक और विचार जो है मेरे मन में आता है। अब वो विचार क्या है वो अब पढ़ेंगे अपन। मतलब पहला थॉट तो था टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन माइजरी वाला, और ये सेकंड थॉट है जिसको अब पढ़ेंगे अपन, है ना। दो विचारों के बारे में उन्होंने यहाँ पर बात की है। देखिए आगे लिखिए मीनिंग्स। At the full, line number 22, was the sea of faith was once too at the full. At the full मतलब पूरा भरा हुआ था, विश्वास का सागर, the sea of faith, विश्वास का सागर, विश्वास का समंदर, at the full पूरा भरा हुआ था, राउंड चारों ओर, अर्थ शोर पृथ्वी का किनारा, राउंड अर्थ शोर यानी पृथ्वी के किनारों के चारों ओर, यानी कि पूरी धरती के चारों ओर, पूरी धरती पे जहां जहां भी स्थल भाग है उसके चारों ओर। ले का मतलब लेटना या पड़े होना, पड़े होना भी बोल सकते हैं अपन, लेटे होना या पड़े होना। लाइक द फोल्ड, फोल्ड का मतलब परतें, लेयर्स, फोल्ड परतें, लेयर्स। ब्राइट चमकीला, गर्डल बेल्ट, गर्डल बेल्ट। फर्ल्ड लिपटा हुआ, फर्ल्ड रैप्ड लिपटा हुआ। इट्स मेलनकली, मेलनकली फुल ऑफ सैडनेस, दुख से भरा हुआ, मेलनकली। विड्रोइंग वापस लौटता हुआ, विड्रो का मतलब निकालना होता है ना, पैसे निकालने के लिए अपन यूज़ करते हैं विड्रो, विड्रो का मतलब निकालना, यानी अपन ने डाला, यानी अपन ने डिपॉजिट किया फिर वापस निकाल रहे हैं। तो इसी प्रकार से समंदर की लहरें पहले आती है फिर विड्रो हो जाती है, यानी फिर चली जाती है। लौटते समय, लौटते हुए, रोर, रोर का मतलब आवाज़, समंदर की लहरें लौटते हुए किनारे से वापस जब आवाज़ करते हुए जाती हैं वो आवाज़, लौटने की आवाज़। रिट्रीट का मतलब पीछे हटना, रिट्रीट पीछे हटना। डाउन नीचे, वॉस्ट विशाल, एजेस किनारे, ड्रेयर भयानक। नेकेड, नेकेड, नेकेड का मतलब न्यूड होता है, न्यूड, और यहाँ पे है नेकेड का मतलब चीयरलेस, दुखी,
चीयर का मतलब खुशी, लेस मतलब जिसमें जहाँ खुशी नहीं है। शिंगल्स, शिंगल्स, शिंगल्स का मतलब है वो तट पर जो कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं ना समुद्री तट पर, उनको बोलते हैं शिंगल्स। पेबल्स ऑन द शोर, किनारे पर पड़े हुए छोटे छोटे पत्थर वगैरह। इसके नीचे है 31 नंबर की लाइन पे आइए। 31, टू लाई, लाई का मतलब स्थित होना। इसके नीचे सेकेंड नंबर की लाइन हैथ, हाथ लिखा हुआ है, हाथ ये हाथ नहीं है, हैज है, हैज, 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 हैथ, हैथ है ये, हैथ, HATH, हैथ, हैज। ये ओल्ड इंग्लिश, अनरिफाइंड फॉर्म में जो इंग्लिश थी 12th-13th सेंचुरी की, वो वाली इंग्लिश है। इसके नीचे है सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड पहले नाइट की स्पेलिंग भी NITE हुआ करती थी, नाइट, लेकिन वो धीरे 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 रिफाइनमेंट चलता जा रहा है तो इसीलिए चेंज होती जाती है। सर्टिट्यूड, कन्विक्शन, सर्टिट्यूड दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन डिटर्मिनेशन। पीस, शांति। इसके नीचे वाली लाइन पे है डार्किंग। डार्किंग मतलब अंधेरे से भरा हुआ, फुल ऑफ डार्कनेस। प्लेन का मतलब मैदान। स्वेप्ट विद, फुल ऑफ, स्वेप्ट विद मतलब फुल ऑफ, फुल ऑफ, स्वेप्ट विद, फुल ऑफ। कंफ्यूज्ड अलार्म्स, कंफ्यूज्ड अलार्म्स मतलब, कंफ्यूज्ड मतलब अनक्लियर, अस्पष्ट। कंफ्यूज्ड मतलब अनक्लियर, अस्पष्ट। अलार्म, अलार्म का मतलब डर, भय, अलार्म्स डर, भय। स्ट्रगल, संघर्ष। फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब उड़ान होता है, लेकिन यहाँ पर है पलायन कर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, फ्लाइट। इसके नीचे है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी। आर्मीज, सेनाएं यानी लोग, पीपल। क्लैश, फाइट करना, क्लैश फाइट करना। बाय नाइट यानी कि रात्रि में। चलिए पढ़ते हैं अब। तो कल अपन ने पढ़ा था कि इसी डिस्टेंट नॉर्दर्न सी के ऊपर या इस समंदर, ये उत्तरी जो सागर है, इस उत्तरी सागर के किनारे बैठ कर के यहाँ पर इस तरह से इस तटीय क्षेत्र पर जब समंदर की लहरों को मैं जब आते हुए और वापस लौटते हुए जब देखता हूँ, जब इनकी आवाज़ को सुनता हूँ, तो एक और विचार मेरे मन में आता है। और वो विचार क्या है? वो विचार है, वी ऑल्सो फाइंड अ थॉट इन द साउंड। वी ऑल्सो फाइंड यानी कि हमें इस आवाज़ में एक और विचार देखने को मिलता है, यानी कि इस आवाज़ को जब मैं सुनता हूँ तो एक और विचार मेरे मन में आता है। हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। क्या है वो विचार? देखिए, वो विचार ये है, मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं, द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर। कि विश्वास का जो है सागर है, ये समंदर को कंपेयर कर रहे हैं वो विश्वास के सागर से। जिस प्रकार से ये महासागर या सागर, इनमें ये फुल भरे रहते हैं ना, पूरे लबालब भरे रहते हैं पानी से, तो इस समंदर को, जो पानी वाला समंदर है, इस समंदर को वो विश्वास के समंदर से कंपेयर कर रहे हैं। विश्वास का समंदर है ना। अब वो क्या है देखिए आगे। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल। जिस प्रकार से मैं सामने इस समंदर को पूरा लबालब पानी से भरे हुए देख रहा हूँ, बिल्कुल इसी समंदर की तरह
एक समंदर जो है विश्वास का भी हुआ करता था, जो कभी पूरा इसी तरह से विश्वास से लबालब भरा रहता था। वंस, एक बार, टू, वो समंदर भी, कौन सा? विश्वास का समंदर भी, एट द फुल, पूरा लबालब भरा हुआ था। यानी आज से काफ़ी लंबे समय पहले ये विश्वास, बिल्कुल जिस प्रकार से ये समंदर जिसको मैं मेरे सामने अभी देख पा रहा हूँ, जो अभी पानी से भरा हुआ है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से काफ़ी लंबे समय पहले एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब विश्वास का समंदर भी जो है लबालब विश्वास से भरा हुआ रहता था। राउंड अर्थ शोर, जिस प्रकार से ये पानी वाले जो समंदर हैं, जो सागर महासागर हैं, ये इन्होंने जिस प्रकार से पूरी धरती के किनारों को घेर रखा है, यानी कि पृथ्वी के बीच में जो स्थलखंड है, उस स्थलखंड के चारों ओर पानी है कि नहीं है? पानी है, समंदर से घिरी हुई है पूरी धरती, मतलब पूरा स्थल भाग, मतलब पूरा चारों तरफ पानी पानी है ना, कवर्ड है चारों तरफ से। तो जिस प्रकार से इन समंदर ने, इन महासागरों ने जिस प्रकार से पृथ्वी के सारे किनारों को, अर्थ शोर मतलब धरती के सारे किनारों को चारों ओर से पानी से घेर रखा है, यानी कि जिस प्रकार से ये समंदर धरती के चारों ओर फैला हुआ है, ठीक उसी प्रकार से जो है एक समय ऐसा था जब विश्वास का ये समंदर भी इसी प्रकार पूरा भरा हुआ था, और इस विश्वास के समंदर ने भी इस धरती पर रहने वाले लोगों को चारों तरफ से घेर रखा था। इसका मतलब ये है कि पुराना समय एक टाइम ऐसा था जब लोग एक दूसरे के प्रति काफ़ी विश्वास पात्र हुआ करते थे, एक दूसरे से काफ़ी जो है प्रेम किया करते थे। विश्वास, आपसी प्रेम और विश्वास की भावना उनके अंदर पाई जाती थी। आपसी यानी कि लोग जो है काफ़ी विश्वास किया करते थे। एक समय ऐसा भी था, पढ़ा था ना अपन ने, आगे इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम जब अपन पढ़ रहे थे, लेकिन वो पोइट जो है काफ़ी दुखी महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि भाई पहले का एक टाइम ऐसा था जब लोग जो है बहुत आसानी से एक दूसरे पर विश्वास कर लिया करते थे, प्रेम भावना उनके अंदर थी, लेकिन अब जो है सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो उस चीज़ को वो कंपेयर यहाँ पर विश्वास के सागर से कर रहे हैं, है ना। एक समय ऐसा भी था जब ये विश्वास का समंदर इसी प्रकार से लबालब भरा हुआ था, यानी लोग बहुत आसानी से एक दूसरे पर विश्वास कर लिया करते थे, और ये समंदर विश्वास का जो था, ये धरती के चारों किनारों को इसने घेर रखा था। यानी कि पूरे संसार में जितने भी लोग थे, वो सभी, उनके मन में आपसी प्रेम और विश्वास की भावना पाई जाती थी। वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास किया करते थे, एक दूसरे से प्रेम किया करते थे। ऐसी थी ये मानव जाति पहले। लेकिन अब ना तो वो विश्वास रहा है, ना ही एक दूसरे के प्रति वो प्रेम रहा है। ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल फर्ल्ड, और ये जो विश्वास का सागर था, ये कुछ इस प्रकार से इसने धरती को चारों तरफ से घेर रखा था। ले, ये इस प्रकार से जो है धरती के चारों तरफ स्थित था या फैला हुआ था। लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गर्डल फर्ल्ड, जिस प्रकार से कोई चमकीली बेल्ट की जो परतें होती है वो चारों तरफ से हमें घेरी रहती है। जैसे कि मान लो ये बेल्ट अपन ने पहन रखी है, या जो कमरबंद महिलाएं पहनती है, तो जिस तरह से वो उनको चारों तरफ से घेर करके रखता है, या जिस प्रकार से कोई बेल्ट अपने को चारों तरफ से घेर करके रखती है ना, इसकी परतें। अब कितनी बड़ी बेल्ट ले आओ आप, एक राउंड हो गया यानी एक लेयर हो गई, फिर दूसरा राउंड हो गया, ये दूसरी लेयर हो गई, फिर तीसरा राउंड हो गया, तीसरी लेयर हो गई। तो इस तरह से जिस प्रकार से कोई चमकीली बेल्ट जिसको हम हमारे कमर पर या शरीर पर बांधते हैं, तो जिस प्रकार से वो कमरबंद या जिस प्रकार से वो बेल्ट हमें चारों तरफ से घेरी रहती है ना, ठीक उसी प्रकार से एक समय ऐसा था जब ये विश्वास के समंदर ने पूरी धरती को जो है चारों तरफ से घेर रखा था। ऐसा था एक टाइम। यानी कि अब विश्वास के समंदर से मतलब उनका क्या है कि पहले लोग जो है बहुत ही विश्वास पात्र हुआ करते थे। पूरी मानव जाति के अंदर विश्वास और प्रेम की भावना पाई जाती थी। सभी लोग जो है एक दूसरे के ऊपर यकीन कर लिया करते थे, आसानी से एक दूसरे से प्यार किया करते थे। आपसी प्रेम और विश्वास उनके अंदर पाया जाता था पूरे धरती पर। But now I only hear its melancholy long withdrawing roar। लेकिन अब तो मुझे इस महासागर की जो लहरें हैं, इस महासागर की, विश्वास के सागर की, लेकिन अब तो मुझे इस विश्वास के सागर की जो समंदर की लहरें हैं, उनकी आवाज़ कैसी सुनाई देती है। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स, यानी इस विश्वास के सागर की जिस प्रकार से समंदर की लहरें किसी किनारे पर आकर के जब वापस लौट रही होती है,
तो विड्रोइंग रोर, तो वापस लौटते हुए जो उसका साउंड होता है, वापस लौटते समय जिस प्रकार की आवाज़ वो क्रिएट करती है, तो उस विड्रोइंग रोर को जब मैं सुनता हूँ, जो काफ़ी लंबी होती है, लॉन्ग, काफ़ी लंबी होती है और काफ़ी दुख से भरी हुई होती है, बस वो दुख से भरी हुई वापस लौटने की आवाज़ ही मुझे सुनाई देती है अब। यानी कि ये विश्वास का सागर पहले जो है चारों तरफ से धरती को इसने घेर रखा था, और जब ये धरती पर अब विश्वास का सागर है, तो विश्वास का सागर मतलब जब उसका पानी, विश्वास का पानी, विश्वास से भरा हुआ है ना सागर, तो विश्वास जब इस प्रकार से समंदर की लहरें बह करके जब आती होगी, जैसे समंदर की लहरें बीच पर बह करके आती है, तो उस बीच के पानी को, मतलब उस समंदर के पानी को आप विश्वास से कंपेयर करो। ये विश्वास बह करके आ रहा है और ये किनारे से आकर के टकरा गया विश्वास, फिर वापस चला गया विश्वास, विश्वास आजा बेटा, फिर चला गया विश्वास, फिर विश्वास आया, फिर विश्वास वापस चला गया, है ना। आप विश्वास से खेल रहे हो, हे विश्वास मत फेंक मेरे ऊपर, अरे विश्वास मेरे ऊपर मत फेंक, लेट्स डू दैट, वो गाना है ना, विश्वास वाला डांस, विश्वास वाला डांस, है ना, गाना है ना वो एक, लेट्स डू दैट, लेट्स, पता नहीं जाने क्या आता है उसके, हाँ वही विश्वास वाला डांस, विश्वास वाला डांस, विश्वास वाला डांस, विश्वास वाला डांस, है ना। तो ये है, तो अब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, है ना। तो यार थोड़ा सा विश्वास पिला दो यार, थोड़ा सा विश्वास पिला दो यार, है ना, थोड़ा सा विश्वास पिला दो, है ना। विश्वास की टंकी, है ना, विश्वास पीने का स्थान, पीने का विश्वास, पीने का विश्वास, धोने का विश्वास, बिस्लेरी वाला विश्वास, नहाने का विश्वास, बर्तन धोने का विश्वास, अलग अलग रूपों में विश्वास, ठीक है। हाँ, किस में कर रहे हो, किस में स्विमिंग कर रहे हो, अरे किस में करते हैं स्विमिंग, विश्वास में करते हो और किस में करते हैं। तो एक समय ऐसा था जब ये समंदर जिसको मैं अभी सामने देख पा रहा हूँ, एक समय ऐसा था जब ये समंदर, विश्वास का ये समंदर भी इसी समंदर की तरह लबालब भरा हुआ था और धरती में चारों तरफ जो है इसने धरती को घेर रखा था। लेकिन अब तो मुझे जो है इस विश्वास के समंदर की जो लहरें बह करके जब किनारे पर आती है और किनारे से जब वापस लौट करके जब वो जा रही होती है, तो उनकी दुख भरी आवाज़, लंबी सी दुख भरी आवाज़ ही अब तो मुझे उनकी सुनाई देती है। यानी कि अब तो ऐसा लगता ही नहीं है कि लोगों के अंदर विश्वास बचा है। अब तो बस चारों तरफ मैं जहाँ भी देखता हूँ, जिस भी व्यक्ति से मिलता हूँ, हर व्यक्ति ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो उसके अंदर जो है एक दूसरे के प्रति, दूसरे मनुष्यों के प्रति विश्वास की भावना है ही नहीं। अब तो जो है ऐसा लगता ही नहीं है कि मनुष्यों के बीच में जो है आपसी विश्वास या प्रेम बचा हो। अब तो मुझे, और ये बड़ा मेलनकली फील होता है उनको, यानी कि ये चीज़ बड़ी जो है दुख से भरी हुई, बड़ी दुखद चीज़ है ये, कि लोगों के बीच में जो है अब विश्वास की भावना नहीं रही है, कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, कोई किसी से प्रेम नहीं कर रहा है, कैसी मानव जाति हो गई है। तो ये जो है, और इस चीज़ को, लोगों के अंदर विश्वास की भावना कम हो रही है ना, तो इस चीज़ को वो विश्वास की लहरों के लौटने से कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि ये विश्वास की लहरें जो है ये वापस जो है लौट रही हैं समंदर की ओर, यानी कि लोगों के अंदर से विश्वास जो है कम होता जा रहा है, ठीक है। But now I only hear its melancholy long withdrawing roar retreating, जो लगातार पीछे हटती जा रही है, यानी कि लगातार लोगों के अंदर से ये विश्वास कम होता जा रहा है। To the breath of the night wind, बिल्कुल इस नाइट विंड की तरह, जिस प्रकार से वहाँ पे अभी बढ़िया हवा चल रही थी, अपन ने ऊपर पढ़ा था कल वाले पार्ट में, अच्छी हवा चल रही थी ना, तो अब हवा वो मंद पड़ जाती है, वो रात की जो हवा है वो मंद पड़ जाती है। तो जिस तरह से ये ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड, टू द ब्रेथ ऑफ नाइट विंड, यानी कि ये हवा जो यहाँ पर बहुत तेज़ी से बह रही थी पहले, तो जिस प्रकार से ये हवा की गति मंद पड़ गई है रात के समय की, उसी प्रकार से ये विश्वास की जो लहरें हैं, ये विश्वास की जो भावना है वो भी जो है मंद पड़ गया है, कम पड़ गया है, कम हो गया है, मतलब है ना। और ये लहरें लगातार, विश्वास की जो लहरें हैं ये लगातार वापस जो है समंदर की तरफ पीछे हटती जा रही हैं, पीछे लौटती जा रही हैं। डाउन द वोस्ट एजेस ड्रेयर, कहाँ पर, यहाँ पर नीचे इस धरती पर इन विशाल
समुद्री किनारों पर जो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहे हैं। ये जो विशाल भयानक समुद्री जो किनारे हैं, इन किनारों पर जो है ये समंदर की लहरें यानी कि ये विश्वास की लहरें जो है बह करके वापस लौट रही है। यहाँ पर नीचे इन विशाल विस्तृत ये समुद्री जो तट है, इस समुद्री तट पर जो है वापस बह करके पीछे की ओर लौटती जा रही हैं ये विश्वास की लहरें। और जब ये वापस लौट रही होती हैं, जब ये पीछे हट रही होती हैं, तो इनके दुख से भरी हुई लौटने की आवाज़, जो लंबी सी आवाज़ है, बस वो मुझे सुनाई दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर के सीधा सीधा मतलब ये है कि लोगों के अंदर से विश्वास की भावना जो है तेज़ी से कम होती जा रही है, और ये बड़ी दुखद बात है, बहुत ही दुखद बात है। लोगों ने एक दूसरे के प्रति विश्वास करना बंद कर दिया है, एक दूसरे से प्रेम करना बंद कर दिया है, और ये बड़ी दुखद बात है जो उनको महसूस होती है। एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, और जब ये समंदर की लहरें अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा करके जो लाती है, उनको वहीं छोड़ करके और वापस लौट रही है। यानी समंदर के साथ जो कंकड़ पत्थर आते हैं ना बह करके, तो वो वहीं पे रह जाते हैं। आपने देखा होगा वो शंख वगैरह, छोटे छोटे सीपियाँ, शंख वगैरह जो होते हैं, वही होते हैं कंकड़ पत्थर। को ऐसा तो नहीं है बाटे लोटी बहा करके लाएगी, हाँ, या ऐसा बड़ा पत्थर आ गया बह करके, कोई ऐसा तो नहीं है। कंकड़ पत्थरों से मतलब है छोटे छोटे कण पत्थरों के, जैसे वो शंख, सीपी, आपने देखा होगा समंदर के किनारे जब अपन जाते हैं तो वो शंख मिलते हैं अपने को छोटे छोटे से, जिनको बचपन में अपन सभी, जब रेत आती थी, रेत कहीं पर मकान बनने के लिए, तो उनमें मिलते थे वो शंख, अपने को देखे होंगे आपने भी, है ना, बजाते भी होंगे। बच्चों को बड़ा आनंद आता है वो शंख बजाने में, है ना। और वो रेत जब आती है तो उसके नीचे से ऐसे यूँ करके ऐसे गुफा बना लेते थे, है ना, इधर से उधर निकल जाती थी। हाँ, तो हमने भी खूब गुफा बनाई, ऐसे गुफा बना करके, अरे फिर हम यूँ कहते थे, अरे तो वैष्णो देवी की गुफा बन गई, वैष्णो देवी की गुफा बन गई, क्योंकि वो गुफा भी बिल्कुल वैसी ही है वैष्णो देवी माता की। तो ऐसे जो है फिर हम ऐसा अगरबत्ती वगैरह लगा दिया करते थे ऐसे। हाँ, अब बच्चे तो बच्चे ही हैं यार, उसमें क्या है, बच्चे मन के सच्चे। तो ऐसे इधर से उधर ऐसे हाथ से ऐसे यूँ करके ऐसे निकाल देते थे, जैसे ऊपर रेत है तो यूँ करके निकाल देते थे, अरे माता जी की गुफा बन गई, माता जी की गुफा बन गई, वाह वाह। तो बड़ा आनंद आता था। फिर वो शंख वगैरह जो होते थे, तो शंख वगैरह से फिर हम क्या करते थे, जैसे शंख वगैरह का इस्तेमाल पूजा के लिए करते थे, तो हम शाम के टाइम पे रोज़ाना एक मंदिर में जाते थे घंटी बजाने के लिए। जैसे ही पंडित जी वहाँ पे आते थे तो हम तेज़ी से पक जाते थे रोज़ाना शाम को, और वहाँ पे जा कर के हमारी कंपटीशन होता था उस घंटी के लिए, जो मंदिर का घंटा रहता है ना, कि भाई उसको कौन बजाएगा, झालर, हाँ वही, तो जो पहले जाएगा वही बजाएगा। तो इसीलिए भागते थे वहाँ पे मंदिर बजा के कि भाई मैं बजाऊँगा, मैं बजाऊँगा, और जो जिसके पहले हाथ लग गई बस वही बजाता था, टन 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 ऐसे करके। तो ऐसा बचपन था। चलिए, अच्छी बात है। तो जिस प्रकार से वो समंदर की लहरें जब बह कर के आती है, तो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर बहा करके लाती है वो वहीं छोड़ देती है, और पानी बह कर के वापस चला जाता है। और जब उस ज़मीन पर, उस समुद्री किनारे पर जब वो कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं, तो वो कैसे दिखाई देते हैं, नेकेड शिंगल्स की तरह दिखाई देते हैं। नेकेड शिंगल्स मतलब जैसे चीयरलेस, बिल्कुल दुख से भरे हुए, जिनको देख करके किसी को भी खुशी नहीं मिलती, बिल्कुल एकदम सूने पड़े कंकड़ पत्थर जो है जिस प्रकार से वहाँ पर पड़े रहते हैं, मतलब उनकी वैल्यू उस पानी के साथ ही थी। जब तक वो उस पानी के साथ थे तब तक उनकी वैल्यू थी, तब तक उनका सम्मान था, लेकिन वो पानी जो है उनको छोड़ करके वापस चला गया है, तो इसीलिए वो जो है वहाँ पर चीयरलेसली पड़े रहते हैं बस। ठीक उसी प्रकार से इंसान की हालत भी हो गई है। प्रेजेंट टाइम में जो इंसान है वो भी आपसी विश्वास और प्रेम के बिना जो है बिल्कुल जो है सूना, चीयरलेस हो गया है, बिल्कुल दुखी हो गया है। जिस प्रकार से वो कंकड़ पत्थर समुद्री किनारे पर जब लहरें उनको छोड़ करके चली जाती है तो वो बिल्कुल चीयरलेसली वहाँ पे पड़े रहते हैं। पहले तो उस पानी के साथ ट्रैवल कर रहे थे, आ भी रहे थे, जा भी रहे थे, फिर वापस आ रहे थे, फिर वापस जा रहे थे, तो उनकी वैल्यू किसकी वजह से थी, उस पानी की वजह से, विश्वास की वजह से। यानी कि लोगों की वैल्यू जो है पहले विश्वास की वजह से थी, वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते थे, उनकी वैल्यू थी, उनको वो एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन अब ये विश्वास ही जो है ख़त्म हो गया है, उस पानी ने ही जो है उन कंकड़ पत्थरों का साथ छोड़ दिया है, तो वो कंकड़ पत्थर अब वहाँ पर जो है चीयरलेसली, दुखी मन से जो है पड़े रहते हैं, जिनको देख करके जो काफ़ी चीयरलेस दिखाई देते हैं, अपने को दुख से भरे हुए दिखाई देते हैं। और बिल्कुल यही कंडीशन उन कंकड़ पत्थरों की तरह हो गई है प्रेजेंट टाइम में इंसान की।
इंसान भी जो है बिना इस प्रेम और विश्वास की भावना के बिल्कुल जो है दुखी रहने लग गया है। जो प्रेजेंट टाइम में जो स्ट्रेस है, तनाव है, जो दुख है लोगों के अंदर जो बढ़ रहा है लगातार, वो इसी वजह से है क्योंकि हमने हमारे आपसी प्रेम और विश्वास को कहीं खो दिया है। और उस विश्वास ने जब हमारा साथ छोड़ दिया, यानी कि वो तो ख़त्म हो गया हमारे मन से, तो इसीलिए हमारी कंडीशन भी कैसी हो गई है, उन कंकड़ पत्थरों की तरह हो गई है जो चेयरलेस दिखाई देते हैं। इसके बाद में आगे वो कहते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, आ लव लेट्स बी ट्रू। वो अपनी बिलवेड को वापस से जो है एड्रेस करते हुए कहते हैं, ओ माय डियर लव लेडी लेट्स बी ट्रू टू वन अनदर। चलो हम तो जो है, यानी लोगों की कंडीशन कैसी भी हो गई हो, इस धरती के जो लोग हैं भले ही उन्होंने एक दूसरे से जो है एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना, एक दूसरे से प्रेम करना छोड़ दिया हो, लेकिन चलो हम तो जो है एक दूसरे के प्रति सच्चे रहेंगे, हमेशा वफादार रहेंगे, हमेशा एक दूसरे के ऊपर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, हमेशा एक दूसरे के प्रति जो है ईमानदार रहेंगे, सच्चा रहेंगे, लॉयल रहेंगे और एक दूसरे से हमेशा जो है प्यार करते रहेंगे। For the world which seems to lie before us, क्योंकि ये जो दुनिया है which seems to lie before us like a land of dreams, जो हमें एक लैंड ऑफ ड्रीम्स की तरह दिखाई देती है, जो हमें सपनों की दुनिया जैसी दिखाई देती है, जैसे कि मानो ये जो है सपनों की दुनिया हो, जैसे कि मानो ये कोई सपनों का संसार हो। तो ये जो दुनिया है जो हमें कैसी दिखाई देती है, सपनों की दुनिया की जैसी, जैसे कि मानो ये सपनों की दुनिया हो। तो ये जो सपनों की दुनिया है सो वेरियस, अलग अलग जगहों पर जहाँ भी हम इस दुनिया में घूमने जाएंगे वो अलग अलग जगह पर अलग अलग वेरियस विभिन्नता लिए हुए है, यानी कि एक जगह कैसी है, दूसरी जगह कैसी है, विभिन्नताओं से भरी हुई है। मतलब यहाँ का एक जगह कैसी है, जैसे एक कहीं पे पहाड़ी भूमि है, कहीं पठारी भूमि है, कहीं मैदानी भूमि है ना, इस तरह से वेरिएशंस लिए हुए हैं। एंड सो ब्यूटीफुल, और ये बहुत ही सुंदर है। सो न्यू, जहाँ हम जाएं वही चीज़ जो है हमें नई दिखाई देती है ना, नयापन हर जगह अपने को देखने को मिलेगा। ऐसी भूमि है, ऐसी दुनिया है, ये ऐसा है ये सपनों का संसार, ये सपनों की दुनिया। तो ये जो सपनों की दुनिया है जो हमें बहुत ही सुंदर नयापन लिए हुए लगती है, वेरिएशंस हैं इसमें, जहाँ हम जाएंगे कुछ नया पाएंगे, है ना। बहुत ही सुंदर ये दुनिया, लोग कहते हैं कि ये दुनिया बहुत सुंदर है, जहाँ आप जाओगे कुछ नया आपको मिलेगा, सपनों की दुनिया है, ऐसा कहते हैं लोग। तो ये जो सपनों की दुनिया है हकीकत में, सच में तो हैज़ रियली, वास्तव में तो ये दुनिया जो है ना तो इसमें नीदर जॉय, ना तो यहाँ पर इस सपनों की दुनिया में कोई खुशी है, नॉर लव, ना यहाँ के लोगों में प्रेम है, नॉर लाइट, ना यहाँ पे कोई रोशनी मुझे दिखाई देती है। रोशनी से मतलब ना तो कोई पॉजिटिविटी यहाँ पर है, नॉर सर्टिट्यूड, ना ही यहाँ के निवासियों में, यहाँ पर रहने वाले लोगों में जो है कन्विक्शन की फीलिंग है, दृढ़ संकल्प या दृढ़ विश्वास की भावना है, नॉर पीस, ना ही इस सपनों की दुनिया में कोई शांति है, नॉर हेल्प फॉर पेन, और ना ही इस सपनों की दुनिया में, जिसको लोग बहुत ही सुंदर कहते हैं, जिसको लोग सपनों की दुनिया कहते हैं, ना ही यहाँ पर दुखी व्यक्ति की कोई हेल्प करने वाला व्यक्ति है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दुखी भी है तो उसकी हेल्प करने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं है। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि लोग जो है इस दुनिया के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये दुनिया सपनों की दुनिया है, यहाँ पर शांति है, यहाँ पर अमन है, चैन है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, यहाँ पे जो है जहाँ आप जाओगे कुछ नया पाओगे, ये है, वो है, विभिन्नताओं से भरी हुई है, नई है, आनंद से भर देने वाली है। लेकिन वो कहते हैं कि वास्तव में ये दुनिया की हकीकत ऐसी नहीं है। वास्तव में इस सपनों की दुनिया में, जिसको लोग यहाँ पर ऐसा कह करके पुकारते हैं सपनों की दुनिया, वास्तव में न तो यहाँ पर कोई खुशी है, न यहाँ पे कोई जो है लोगों के बीच में कोई आनंद है, न प्रेम की भावना है, न जो है कोई पॉजिटिविटी यहाँ पर है, न शांति है, न दृढ़ संकल्प है, लोगों के अंदर विश्वास की भावना है, और ना ही जो है दुखियों की मदद करने वाला कोई यहाँ पर है। ऐसी है ये हकीकत, तो ये है इस दुनिया की। ये कह रहे हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्किंग प्लेन, और जो भी हम मनुष्य के रूप में यहाँ पर रह रहे हैं,
इस अंधेरे से भरी हुई इस भूमि में, अंधेरे से भरी हुई इस वजह से कहा है उन्होंने क्योंकि लोगों के बीच में जो है विश्वास की भावना नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है, न इस धरती पर पॉजिटिविटी है, तो इसीलिए जो है अंधकार से भरी हुई धरती है ये। तो ये अंधकार से भरे हुए इन मैदानी क्षेत्रों में जो हम रह रहे हैं, वी आर हियर ऑन एज ऑन अ डार्किंग प्लेन, अंधकार से भरे हुए इस मैदानी क्षेत्र में, इस धरती पर जो हम रह रहे हैं, लोग हैं जितने भी यहाँ रह रहे हैं, स्वेप्ट विद, ऐसा लगता है जैसे कि मानो उनके अंदर वो भरे हुए हों, फुल ऑफ, जैसे कि मानो वो भरे हुए हों, जैसे कि उनके अंदर क्या क्या हो, कंफ्यूज्ड अलार्म्स, जैसे कि मानो उनके अंदर अस्पष्ट सा, यानी उनको खुद को भी पता नहीं है, उनके अंदर जो है अस्पष्ट सा, जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानते, एक डर की भावना उनके अंदर है। और वो डर किस बात का है? संघर्ष और पलायन का डर। यानी इस धरती पर रह रहे जितने भी जो लोग हैं, जो इस अंधकार से भरी हुई भूमि पर रह रहे हैं, उन लोगों के अंदर जो है डर की भावना है, संघर्ष से डर रहे हैं, वो संघर्ष से जो है डर रहे हैं, पलायन करने से जो है वो डर रहे हैं, डर की भावना है उनके अंदर, ये डर से जो है भरे हुए हैं। यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, हर व्यक्ति जो है डर में जी रहा है, हर व्यक्ति जो है उसको संघर्ष का डर है, उसको जो है अपनी जगह छोड़ करके चले जाने का डर है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये सब जो है अस्पष्ट सा एक डर जो है उनके अंदर भरा हुआ है, और इस तरह से डर में जो है ये लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वेयर, और साथ ही साथ वो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये एक ऐसी भूमि है, ये एक ऐसी धरती है, वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, जहाँ पर कई सारे इस धरती पर रहने वाले लोग जो हैं, सारी रात रात भर जो है ये बिना सोचे समझे कि कौन उनका शत्रु है, कौन उनका मित्र है, अज्ञानी लोग हैं। अज्ञानी उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि कौन उनका दोस्त है, कौन उनका मित्र है, लेकिन वो लड़े जा रहे हैं। इसी प्रकार रात रात भर जो है यहाँ की जो आर्मीज़ हैं, लोग सेनाओं के रूप में जो आर्मीज़ होती है, रात रात भर जो है वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते हैं। उनको यही पता नहीं है कि भाई जिनसे हम लड़ रहे हैं ये मनुष्य हैं, मनुष्य, और ये हमारे शत्रु नहीं है, ये हमारे दोस्त हैं। और इस प्रकार से जो है लड़ते रहते हैं। ऐसी ज़मीन है ये। तो क्या मतलब है यहाँ रहने का? ये होता है पैसिमिज्म, ये है पैसिमिज्म। हाँ, पैगन बन जाओ इसके बजाय, तो फिर विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह। ये है आपकी पोएम डोवर बीच। ठीक है भाई।